खबर शामिल करेंगे। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी है। बानी पीटीआई के ताने बाने इसराइल से जुड़ने लगे। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक की, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दे दिया गया है। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलने पर जोर दिया है। अखबार के मुताबिक इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के फ़वाइद हैं, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाहमत कर रही है। इसराइल से ताल्लुकात पर बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा। और यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफात क्या हैं कि बानी पीटीआई अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। एक बार फिर आपको अपडेट कर रही हैं कि इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल में बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दिया गया है। आर्टिकल में लिखा गया कि साबिक वज़ीर आज़म इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे और बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। उनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेने का मौका है। आपको बताएं कि यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफात सामने आते ही रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल भी सामने आ गया। मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। बानी पीटीआई को निशाना बनाते हुए कहा, यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में बानी पीटीआई को हम ख्याल शख्स करार दिया गया। साबिक वजीर आजम इसराइल से मामूल के ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। यरूशलेम पोस्ट की बातें आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। मजीद आपको बताते चले, यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफात सामने आते ही रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल भी सामने आ गया। मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। बानी पीटीआई को निशाना बनाते हुए कहा, यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में बानी पीटीआई को हम ख्याल शख्स करार दिया गया। साबिक वजीर आजम इसराइल से मामूल के ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। यरूशलेम पोस्ट की बातें आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। और आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफात को अफसोसनाक करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई के ताने बाने सामने आ रही हैं। इसराइल बानी पीटीआई के लिए खुलकर कह रहा है। इसराइल कह रहा है कि बानी पीटीआई पावर में हुए तो हमें फ़ायदा होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि खबर सामने आई थी कि बानी पीटीआई की काबीना के वजीर खुफिया दौरे पर इसराइल गए थे। लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी निजात शहरी के खिलाफ कैंपेन की। इसराइल फ़लस्तीन और लिबनान में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। अगर इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई उनके लिए बेहतर है तो कौम को सोचना चाहिए। एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई के ताने बाने सामने आ रहे हैं। इसराइल बानी पीटीआई के लिए खुलकर कह रहा है। इसराइल कह रहा है कि बानी पीटीआई पावर में हुए तो हमें फ़ायदा होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि खबर सामने आई थी, बानी पीटीआई के काबीना के वजीर खुफिया दौरे पर इसराइल गए थे। लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी पीटीआई पाकिस्तान निजात शहरी के खिलाफ कैंपेन की। अब आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों से पीटीआई के हक में फैसले सुनाने वाले 8 जजों के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जारहाना पॉलिसी ताहाल बरकरार है। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों पर मुख्तसर हुक्म के 7 रोज बाद चीफ जस्टिस ने बतौर सरबराह कमेटी ने 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुस्लिम लीग नून की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत पर जोर दिया। ताहम अक्सरियत ने उनके साथ इत्तफाक न किया। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने नज़रसानी दरख्वास्त की जल्द तारीख मुकर्रर करने पर इख्तलाफी नोट में अक्सरियती राय पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में इख्तलाफ इस वक्त देखने में आया जब कमेटी के 2 जजों ने मीटिंग के मिनट्स तब्दील कर दिए। हुकूमत ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए टैक्स कवानीन पर भरपूर तरीके से अमल दरामद का फैसला कर लिया। हुकूमत मजीद 450 अरब रुपए जमा करने का इरादा रखती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने टैक्स इक़दामात पर मौसर अमल दरामद के लिए तैयार किए गए FPR के मनसूबे की मंजूरी दे दी। FPR के मुताबिक अदादो
जवाबित पर मौसर अमल दरामद के बगैर 12.97 हज़ार अरब रुपए की टैक्स हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं है, जिस पर वज़ीर आज़म ने FPR को मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से खुली छूट दी। मंसूबे के मुताबिक FPR ताजरों से कम अज़ कम 50 अरब रुपए और प्रॉपर्टी की कदर कम की नजरसानी के जरिए 30 अरब रुपए हासिल करने का इरादा रखता है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके योब में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में ASI समेत इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक योब के करीब पुलिस की गाड़ी को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ASI शहीद हो गए। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर योब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मी होने वाले 2 ATF एहलकार भी शहीद हुए। शहीद एहलकारों में 2 की शनाख्त अमीर मोहम्मद मंगलजई शेरानी और शफीकुल्ला के नामों से हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 488 मुतहर्रिक कारकुनों और रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए गए। कारकुनों की नज़रबंदी के अहकामात लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर DC लाहौर ने जारी किए थे। ताहम DC लाहौर की हिदायत पर नज़रबंदी मनसूख कर दी गई। DC लाहौर की जानिब से 30 दिन की नज़रबंदी के अहकामात 17, 18 और 19, 20 सितंबर को जारी किए गए। पुलिस ने जलसे के दौरान 100 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया, जबकि ज़ेर हिरासत अफराद में से मुतादिद को नज़रबंदी के तहत जेल भिजवाया गया। नज़रबंदी के अहकामात वापस लिए जाने पर तमाम अफराद को रिहा किया जाएगा। कराची पुलिस का इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और नकदी भी रकम बरामद कर ली गई। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अंसारी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिए। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जो वो गहरा तंग कर दिया है। SSP गुलशन टास्क फोर्स और शारा फैसल पुलिस के हमरा जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल से जो है वो 2 तरफा पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले में 12 से ज़ायद मुकदमात में इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुकाबला गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में हुआ है और 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिम के पास से 1 अदद 30 बोर पिस्टल, बम एम्यूनेशन और नकदी बरामद कर ली गई है, जबकि जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल रज़ाक उर्फ बंटी वल्द अल्लाह बचाइयो और मोहम्मद फराज वल्द रियाज शामिल है। SSP ईस्ट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक उर्फ बंटी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि उसका दूसरा साथी मोहम्मद फराज वल्द रियाज को मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई का जो है वो आगाज कर दिया गया है। SSP ईस्ट के मुताबिक मुलजिमान ने तराफ के इलाकों में आवाम का जीना जो है वो दोभर किया हुआ था, जबकि इनके खिलाफ कराची के मुताबिक थानों में FIR भी दर्ज हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ। ये गैर जमहूरी चीज़ें हैं। अगर ये बानी PTI के दौर में ऐसा हुआ है तो भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट, अदलिया, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी को अपनी अपनी आइनी हदूद में काम करना चाहिए। अगर तमाम आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हमें सबको दुरुस्त सम्त में सही फैसले करने चाहिए ताकि मुल्क को बहरानों से निकाला जा सके। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।